बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर 3 है, आई थिंक लेक्चर 3 स्टार्ट हो रहा है। हमारे टॉपिक का नाम है यूजिंग अ फंक्शन। हमने पिछला टॉपिक क्या पढ़ा था? डिफाइनिंग अ फंक्शन। डिफाइनिंग अ फंक्शन में हमने जनरल स्ट्रक्चर भी देखा था। आज हम यूजिंग अ फंक्शन में देखेंगे उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। यूजिंग अ फंक्शन में हम ये चीज़ देखेंगे कि हम फंक्शन को यूज़ किस तरह करते हैं, फंक्शन को कॉल किस तरह किया जाता है, ये चीज़ देखेंगे। ठीक है, अब फंक्शन कॉलिंग का स्ट्रक्चर मैं बता रही हूँ। ठीक है, यूजिंग अ फंक्शन का मतलब यही होता है कि हम फंक्शन को कॉल किस तरह करते हैं। आज हम हमारे टॉपिक का डिस्कशन यही होगी। ठीक है, अब मैं स्ट्रक्चर सबसे पहले बता रही हूँ कि सबसे पहले हमारा होता है फंक्शन नेम, उसके बाद हमारे स्मॉल ब्रैकेट्स में वैल्यूज आती हैं, वैल्यू 1, वैल्यू 2 एंड सो ऑन एन तक जाएगी। ठीक है, ये हमारा है फंक्शन कॉलिंग का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाऊंगी। दो एग्जांपल्स आज समझा देती हूँ। जो मैंने कल एक एग्जांपल, हाँ जी, लास्ट में सेमीकोलन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये हमारा मेन फंक्शन तो नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, इसके आगे बॉडी नहीं आएगी। ठीक है, ये हमारा ये स्टेटमेंट है, ये हमारी स्टेटमेंट है। फंक्शन कॉलिंग की क्या है? स्टेटमेंट है। तो इसके लास्ट में क्या आएगा? सेमीकोलन, स्टेटमेंट टर्मिनेटर लास्ट में आएगा। अब मैं दो एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगी। कल मैंने जो एक एग्जांपल स्किप की थी वो आज डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल है 5.1 और 5.3, ये एक दूसरे से रिलेट करती है। ठीक है, सबसे पहले अच्छा, हेडर फाइल लगाना आपके जो एग्जांपल बुक में दिए हुए हैं वहाँ पे हेडर फाइल नहीं लगाई हुई। वो जस्ट टॉपिक के रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स होती है वो समझा देते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग अगर हेडर फाइल लगा लोगे तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, हेडर फाइल का पता है ना क्या होता है? हैश इंक्लूड stdio उसके बाद आता है हमारा फंक्शन वाइड मेन फंक्शन। वो है हमारा मेन का फंक्शन, वो बाद में आएगा। पहले हमने जो चीज पढ़ी है फंक्शन डेफिनेशन, वो पहले आएगी। फंक्शन डेफिनेशन किस तरह करते थे? सबसे पहले फंक्शन को कॉल करते थे। फंक्शन कॉलिंग में हमारा आएगा सबसे पहले फंक्शन का नेम, जैसे वाइड मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। रिटर्न टाइप जो होती है यहाँ पे मैं वाइड यूज कर रही हूँ। उसके बाद हमारे फंक्शन का नेम है शो पैनग्राम, लिखा हुआ है ना आगे। अच्छा, यहाँ पे मैं कोई इनपुट नहीं दे रही, ये खाली रहेगा, खाली रह सकता है। अब इसके आगे सेमीकोलन नहीं होगा क्योंकि ये हमारा फंक्शन है। आगे उसकी बॉडी आ जाएगी। आगे बॉडी में क्या आएगा? प्रिंट एफ। प्रिंट एफ में हमारी, अच्छा यहाँ पे आपकी बुक वालों ने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है? स्लैश एन। ये बैक स्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश है? बैक स्लैश, दिस इज बैक स्लैश। बैक स्लैश एन, फॉरवर्ड स्लैश होती है इस तरह, बैक स्लैश होती है इस तरह। मैंने बार बार आपको बताया ये है बैक स्लैश एन। ठीक है, अब आगे क्या सेंटेंस है उसका? आ क्विक ब्राउन, आ क्विक ब्राउन, ये सेंटेंस पता है कहाँ से निकला है? ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, ओवर द लेजी डॉग। यहाँ पर भी स्लैश एन हो जाएगा, बैक स्लैश बोलते हैं इसे। ठीक है, आगे यहाँ पे सेमीकोलन। फुल स्टॉप लगाओ ना लगाओ कोई मसला नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारा ये एज इट इज प्रिंट होगा। आगे हमारी बॉडी क्लोज हो रही है। आगे मैं बताऊंगी आपको, मैं आगे एक और फंक्शन स्टार्ट कर रही हूँ, वो मेरा होगा मेन वाला फंक्शन। ये मैं कंप्लीट आपको समझाती हूँ क्यों मैं ऐसा कर रही हूँ। 5.1 और 5.3 को मैं रिलेट करा रही हूँ। ये दोनों हमारे एक ही टॉपिक है। ठीक है, एक ही कॉन्सेप्ट है। आगे मैं इसका आउटपुट भी लिख के आपको बता दूंगी। अब देखें 5.3 का, देखें इसका क्या होगा आगे। इंट मेन के बाद यहाँ पे आप वाइड भी यूज कर सकते हो। अगर मैंने कल बताया, अगर आप यहाँ वाइड यूज कर रहे हो तो रिटर्न कुछ भी नहीं होगा। अब मैं यहाँ वाइड यूज कर रही हूँ तो मेरा रिटर्न कुछ भी नहीं होगा। अब क्या होगा, मेरी फिर बॉडी स्टार्ट हो जाएगी। बॉडी में मैं क्या लिखूंगी? प्रिंट एफ में
आप कुछ भी स्टेटमेंट ले सकते हो। यहाँ पे आपकी बुक वाली मैं लिख रही हूँ, तो हेलो फ्रॉम मेन, ऐसी है। डबल कोर्स आपने कंप्लीट करना है, जैसे स्टार्ट किया डबल कोर्स से आपने खत्म भी करना है। सेमीकोलन आ जाएगा। आगे मैं क्या करूंगी, अब ये वाली स्टेटमेंट समझने वाली है। ये जो मैं वेरिएबल का नाम लिया था, अब ये जो मैं स्टेटमेंट लिखूंगी वो है मेरी फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन का नेम मैंने क्या लिया, शो पेन ग्राम। उसके बाद मेरे जो वैल्यूज हैं, वो वैल्यूज तो मैंने यहाँ पे कुछ लिया नहीं है, तो ये खाली रहेगा, ठीक है। उसके बाद सेमीकोलन आएगा, जी आएगा। अब इस स्टेटमेंट को देखें, ये जो मेरी स्टेटमेंट है बिल्कुल ये है जैसे फंक्शन कॉलिंग मैंने करवाया था, बिल्कुल ये वैसे ही हो रहा है, मेरी फंक्शन को कॉल कर रहा है, ठीक है। जो मैंने फंक्शन का नेम लिखा था ये है, ठीक है, ये मेरा फंक्शन का नेम है, उसको मैंने अब यहाँ पे कॉल किया है। आगे क्या आएगा, एक और मैं स्टेटमेंट लिख लेती हूँ प्रिंट एफ की। प्रिंट एफ में है आपका वेलकम बैक टू मेन, ठीक है। डबल कोट्स लगाने लाजमी होते हैं। अब मेरी ये बॉडी क्लोज हो गई। अब मुझे आप लोग बताएंगे कि आउटपुट किस तरह आएगी। एक बात यहाँ पे आप लोगों ने याद रखनी होती है, जो हमारी सी लैंग्वेज है वो सबसे पहले जो प्रोग्राम का स्टार्ट होगा, सबसे पहले ये वाला फंक्शन रीड करेगा या ये वाला फंक्शन रीड करेगा, हमेशा वो सबसे पहले मेन फंक्शन को रीड करता है। हमारी जो लैंग्वेज है, सबसे पहले जो हमारा प्रोग्राम लिखा होता है, चाहे मैंने मेन फंक्शन लास्ट में लिखा हो, चाहे मैंने मेन फंक्शन प्रोग्राम के लास्ट में लिखा हो, जो मेरा कंपाइलर होगा सबसे पहले किसको रीड करेगा, मेन फंक्शन को। अब मेरी आउटपुट को सबसे पहले रीड करेगा, मेन फंक्शन के पास जाएगा, ठीक है। प्रोग्राम का स्टार्ट जिस तरह हो रहा होगा वो इसको नहीं देखेगा, वो सबसे देखेगा मेन फंक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पहले उसको देखेगा, उसको पढ़ेगा। जो हमारा कंपाइलर है किसको पढ़ेगा सबसे पहले, मेन फंक्शन को। अब देखें मेरी आउटपुट किस तरह आएगी, प्रिंट एफ एज इट इज प्रिंट होगी। ये क्या है, हेलो फ्रॉम मेन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे वो ये लाइन तो उसने रीड कर ली, उसने प्रिंट भी करा दी। आगे वो जब देखेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है शो पेन ग्राम, अब ये फौरन फंक्शन डेफिनेशन के पास चला जाएगा, जहाँ पे हमारा वेरिएबल डिक्लेयर हुआ हुआ, जहाँ पे हमारा फंक्शन डिफाइन हुआ हुआ है, वहां चला जाएगा। ये जो फंक्शन कॉलिंग है, ये इस तरह प्रोग्राम वर्क करता है। सबसे पहले मेन फंक्शन की ये तो उसने प्रिंट कर दी। आगे जब देखेगा, इसने लिखा हुआ है शो पेन ग्राम, ये हमारा है डेफिनेशन कॉलिंग। अब वो डेफिनेशन जो फंक्शन है उसे कॉल कर रहा है, वो फौरन यहाँ पे चला जाएगा जिसको वो कॉल कर रहा है। अब जब यहाँ पे देखेगा, यहाँ लिखा हुआ है आ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेडी डॉग, अब ये प्रिंट होगा, ठीक है। क्या होगा, आ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेडी डॉग, ये एक ही लाइन में आ गया, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं है, मैं छोड़ देती हूँ, यही लाइन प्रिंट होगी। अब ये लाइन प्रिंट हो गई, आगे तो कोई प्रिंट एफ फंक्शन नहीं है, कुछ नहीं करेगा रीड। अब फिर वापस आएगा, यहाँ पे ये लाइन हो गई, ये कंपाइलर ने रीड कर ली, ये हो गया। अब फिर वापस आएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेलकम बैक टू मेन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेलकम बैक टू मेन। इस तरह हमारा फंक्शन जो है कॉल होता है। मैंने यहाँ पे दो कंसेप्ट आपको दिए, एक जो हमारा जो भी प्रोग्राम लिखा होगा, सबसे पहले वो उसने मेन फंक्शन को कॉल करेगा। अब मेन फंक्शन को कॉल करेगा जब जो भी प्रिंट एफ होगी वो तो रीड कर लेगा, प्रिंट हो जाएगी। बाद में जब देखेगा कि यहाँ हो रही है फंक्शन कॉलिंग, जब फंक्शन कॉलिंग हो रही है तो वो फौरन फंक्शन डेफिनेशन के पास चला जाएगा। फंक्शन डेफिनेशन के पास जो कुछ हो रहा है वो प्रिंट कर देगा, प्रिंट कर दिया उसने। उसके बाद यहाँ पे कुछ और होता तो वो भी प्रिंट करता रहता, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ एक लाइन थी तो उसने एक लाइन प्रिंट की। फिर यहाँ पे आएगा, देखेगा कि प्रिंट एफ में जो चीज लिखा हुआ है वो प्रिंट कर देगा। क्लियर है। एक और एग्जांपल करें, आपकी अब कल वाली एग्जांपल हो गई, जो मैंने बोर्ड पे नहीं लिखी थी, मैंने कहा था ये कल को मैं समझा दूंगी, इसी के साथ वो रिलेट करती थी, ठीक है, इसलिए वो मैंने कल नहीं समझाई थी। आज अब 5.1 और 3 हो गया, 5.2 और 4 को भी समझ लेते हैं एग्जाम्पल, वो भी छोटी सी है, या बुक से मैं समझा लेती हूँ। देखें, बुक खोलें, पेज नंबर है आपका 106,
104 पे देखें, एग्जाम्पल है 5.4। अब पीछे जाएं आप लोग 5.2 पे। कल जो मैंने 5.2 वाले एग्जाम्पल लिखी थी, आगे उसने देखें, आगे 5.4 पे देखें, वाइड मेन का फंक्शन उसने स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले आप लोग 5.2 वाले एग्जाम्पल लिखोगे, उसके आगे जो है आप 5.4 वाले एग्जाम्पल लिखोगे। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कहाँ पे फंक्शन कॉलिंग वाली स्टेटमेंट है? फंक्शन कॉलिंग वाली स्टेटमेंट कौन सी है? सम वाली। सम जो है हमारा, उसने वो वेरिएबल है, उसने उसे असाइन कर दिया। उसके आगे, सम के आगे जो चीज है, सबसे पहले फंक्शन का नेम है, ऐड है, उसके बाद क्या है? वैल्यूज है, n1 n2। ऐड क्या है हमारा? फंक्शन का नेम। जो पीछे हमने 5.2 पे ऐड लिखा था ना फंक्शन का नेम, सेम उसी तरह उसने आगे फंक्शन को कॉल किया हुआ है। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर। कल को फिर हम आगे एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लेंगे।